10वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय मुखर्जी केंद्रीय विद्यालय तिनसुकिया की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्षितिज पुस्तक का पहला पाठ सूर के पद पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वत्सल्य सम्राट सूरदास का नाम हिंदी साहित्य के आकाश में या यूं कहूं कि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इनकी रचनाएं बहुत ही मार्मिक, रोचक एवं आकर्षक बन पड़ी है। वात्सल्य रस एवं श्रृंगार के विशेषज्ञ अगर महाकवि सूरदास को कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। सूरदास के 3 ग्रंथ पाए जाते हैं: सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो यहाँ जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ये सूरदास के कुछ पद हैं। मैं उनके विषय में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 4 पद लिए गए हैं। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद उद्धृत हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में लगाई गई हैं, संकलित हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव, यानी उद्धव जो है श्री कृष्ण के मित्र हैं, स्वयं जाने की बात गोपियों के साथ कृष्ण ने की थी, लेकिन स्वयं गए नहीं लौटकर, और उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। यानी जब उद्धव गए तो उन्हें योग का संदेश देने का प्रयास किया। उनको, गोपियों को समझाया और कहा कि आप जो है कृष्ण के बारे में ज़्यादा सोचिए नहीं, आप उनकी विरह में मत रहिए और आप उन्हें भूल जाइए। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। यानी उद्धव जो है वो योग का संदेश दे रहे थे, और जबकि गोपियां प्रेम मार्ग को मानती थी, यानी कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यानी जब उद्धव और गोपियों का संवाद चल रहा था, उसी जगह पर एक काला भौरा पहुंचा, और भौरा को देख करके गोपियों को श्री कृष्ण की याद आ गई। उन्होंने भौरे के माध्यम से श्री कृष्ण को उलाहने दी, ताने दी, और उद्धव के माध्यम से संदेश भिजवाया। यही है भ्रमर गीत, जो कि सूरसागर में एक प्रमुख अंश है, और आपके पाठ्य पुस्तक में वहीं से पद उठाकर संकलित कर दिया गया है। गोपी भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य भी की, व्यंग्य बाण छोड़े। तो जो पहला पद है यहाँ पर, पहले पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति भी है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत करते। यानी गोपियां कहती हैं कि उद्धव, अगर तुम श्री कृष्ण के पास रहे हो तो उनसे प्रेम क्यों नहीं किया। और इसके लिए उन्होंने कई दृष्टांत भी दिए, कई उदाहरण भी दिए। और दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति के साथ उनकी
मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, इसके बारे में वर्णन है। और कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई को भी स्पष्ट करती है। और जो तीसरा पद है वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताती है और अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति एक निष्ठ बताती और उन्हें अपने प्रेम पर दृढ़ विश्वास है। और जो चौथा पद है और ये अंतिम पद है चौथा, चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हुई गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजाहित याद दिलाने का प्रयास किया है गोपियों ने और कहा है कि राजधर्म यह भी है कि उस राजा के राज्य में प्रजा बिल्कुल दुखी न रहे। तो इन सब बातों की चर्चा की गई है चारों पदों में। और आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि महाकवि सूर सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, अष्टछापी कवि हैं और इनके गुरुदेव हैं श्री वल्लभाचार्य। इसके मैंने थोड़ा पहले भाग में दिखाया भी है, तो उसको आप थोड़ा पढ़ भी लेंगे इनका जीवन परिचय। आप सीधे सीधे हम आते हैं पद की ओर। पद की व्याख्या के साथ आपके इनके अर्थ भी मैं बताता चलूंगा। और यह जो पाठ है ये चारों पद विरह श्रृंगार रस है। इसमें फिर से मैं बताता हूं, इसमें जो रस है वह विरह श्रृंगार यानी श्रृंगार के दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग। यहां पर वियोग की चर्चा की गई है, यानी कृष्ण गोपियों के पास नहीं है तो गोपियां उनके विरह में ये सारे पद कहती हैं। भ्रमर को ताना मारती हैं कि भ्रमर भी काला है और कृष्ण भी काला है, दोनों की समानता है। इसीलिए उनको कृष्ण के प्रति व्यंग्यबाण छोड़ती है और उद्धव को बताती हैं कि प्रेम मार्ग श्रेष्ठ है, प्रेम के सामने योग कुछ नहीं है। तो पहला पद देखिए, पहला पद में गोपियां कहती हैं, यहां पर ऊधो है। ये कहने कि ये जो पाठ है ये ब्रज भाषा में है, तो ब्रज भाषा में उद्धव को ऊधो कहा गया है। तो पाठ है, शुरू करते हैं हम सीधा। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, यानी गोपियां कहती हैं ऊधो तुम बहुत बड़ भागी हो, सौभाग्यशाली, तुम्हारा भाग्य उज्जवल है। आगे कहती हैं अपरस रहत स्नेहत गाते नाही न मन अनुरागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। यानी कि अपरस, अपरस का मतलब होता है प्रेम रहित, अछूता। यानी गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत बड़भागी हो, तुम बहुत सौभाग्यशाली, व्यंग करती हुई कहती हैं तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके स्नेह बंधन में बंध नहीं सके और तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अपरस यानी अछूता,
स्नेह, स्नेह लिखा हुआ है, इसका मतलब स्नेह। तगा, तगा मतलब बंधन। तय, तय मतलब उससे। नाहिन, नाहिन मतलब नहीं। मन अनुरागी, यानी मन में तुम्हारा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, इसका अर्थ ये है। अब अगले पार्ट में हम अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।